हाय एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज ब्रेक कीवर्ड। ओके, क्या था हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज जंपिंग स्टेटमेंट और जंपिंग कीवर्ड्स। ओके, जंपिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं कि अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो या तो लूप के नीचे यानी कि जो पर्टिकुलर कंडीशन है उसके नीचे लिखी हुई कोड ना चले, या फिर आप चाहते हो कि हम जो है लूप के ऊपर आ जाए, मतलब हम लूप से या तो बाहर आ जाए या फिर हमारे पर्टिकुलर कंडीशन के बाद लिखा हुआ कोड ना चले और हम कोड के इनिशियल लाइन पे हमारा पॉइंटर ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि हम जंप करना चाहते हैं। तो हमने ब्रेक में देखा था कि अगर लूप से बाहर आना है तो हम ब्रेक का यूज़ करेंगे, और अगर हमें लूप में ही रहना है लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन के नीचे कोई कोड लिखी हुई है तो वो नहीं चलना चाहिए, और अगर ये नहीं चलेगा तो हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या है कि समटाइम्स वी वांट टू चेक द पर्टिकुलर कंडीशन एंड वी वांट टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू द इटरेशन पॉइंट। इटरेशन पॉइंट बोले तो जहाँ से आपकी जो लूपिंग स्टार्ट है वहाँ तक पहुँच जाए। ओके, तो अब देखते हैं राइट अ प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है। राइट अ प्रोग्राम टू विच यू हैव टू चेक द कंडीशन एंड ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ इटरेशन स्टेप। आपको इटरेशन स्टेप चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो चेक करते हैं। तो देखो गौर से, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा कोड आपको एक बार में दिख जाए। आई होप कि कोड आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। नाउ इट इज क्लियर। ओके, क्या दिख रहा है कि अगर इंट मेन इंट ए इज इक्वल टू 10, हमने एक 10 असाइन किया है जो कि आपको दिख रहा है। दिस इज द काउंटर वेरिएबल फॉर दिस वाइल। ओके, जो कि काउंट होगी बार बार, जिसके चेंज होने से वाइल लूप चलेगा। अब क्या है कि हमने जो कोड लिखा है उसको देख के पता चल रहा है कि इफ़ ए मॉड्यूलो 4 नॉट इक्वल टू 0 एंड ए मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल टू 0, तब क्या करना है, ए प्लस प्लस करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू बोले तो इसके नीचे लिखी हुई जितनी भी कोड है वो प्रिंट नहीं होने वाली है। क्लियर, लेकिन अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है ओके, तो हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर नहीं आएंगे, और इफ़ के अंदर नहीं आएंगे मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक और से देखो, मैंने यहाँ पे एल्स नहीं लिखा है, और जो कंडीशन लिखी है इफ़ के अंदर मैंने इस ब्रैकेट में कोड लिखा है। इसका मतलब है कि अगर इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये कोड चलेगा, ये कोड जो है प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, और लेकिन इसके बाद की कोड चलेगी बिकॉज ये एल्स का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इफ़ चले या ना चले ये पार्ट चलना चाहिए। लेकिन अगर इफ़ चलेगा तो कंटिन्यू चलेगी, और जब कंटिन्यू चलेगी तो कंटिन्यू का रूल है कि कंटिन्यू की नीचे लिखी हुई लाइन कभी नहीं चलती। जैसे ही कंटिन्यू चलेगा ये जो पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है ये पॉइंटर अगेन वाइल पे आ जाएगा और एक कंडीशन चेक करेगा। ओके, तो कंटिन्यू का क्या काम है, कंटिन्यू का काम है कि आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कंडीशन के बाद कोई कोड ना चले, या फिर पर्टिकुलर कंडीशन के बाद ही ये कोड चले। दोनों ही केसेस में आप किसका यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ओके, तो इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि हाउ कैन वी, अच्छा समझते हैं पहले होता क्या है ये, ठीक है, कैसे वर्क करेगा। तो इसको देख के लग रहा है कि अगर ए 4 से डिविजिबल नहीं है, इस कोड को देख के लग रहा है कि ए को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब ए 4 से डिविजिबल नहीं है और ए 13 से डिविजिबल नहीं है। तो हम इफ़ के अंदर आएंगे और ए प्लस प्लस करेंगे। ए प्लस प्लस करने का मतलब ए की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, पहले ये 10 थे तब ये 11 हो जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू, जैसे ही कंटिन्यू होगा हम फिर से क्या पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। क्लियर, आपको पॉइंटर पॉइंट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे इसका मतलब है अब ये 11 हो गया, क्या 11 लेस दैन 20 है, यस 11 लेस दैन 20 है, और अगर 11 लेस दैन 20 है तो फिर से हम इसके अंदर आएंगे और फिर से इस कोड को चेक करेंगे क्या ए 4 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल नहीं है, दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऐसे चलेगा। मैं 20 को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, बिकॉज फर्स्ट नंबर जो कि 4 और 13 से डिविजिबल है वो 52 है। ओके, तो 52 तक पहुँचने के लिए मैं इसको 100 कर देता हूँ। तब देखो यहाँ पे 11 था, 11 100 से छोटा है, यस 11 100 से छोटा है, तब इस इफ़ के वाइल के अंदर आ गए। वाइल के अंदर क्या 11 4 से डिविजिबल है, नो। क्या एंड क्या वो 13 से भी डिविजिबल है, नो। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 13 और 4 दोनों से डिविजिबल हो, मतलब दोनों नॉट डिविजिबल, यस नॉट डिविजिबल, यस, यानी कि इफ़ के अंदर आना है। ए की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, 11 से बढ़ के 12 हो जाएगा। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू जैसे ही आ गई, कंटिन्यू के नीचे लिखा हुआ वाइल के ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड है वो अब प्रिंट नहीं होने वाला है, मतलब वो रन नहीं होने वाला है। तो कंटिन्यू जैसे ही आएगा, कंटिन्यू के बाद हम फिर से पहुंच जाएंगे वाइल पे। क्या 12 लेस देन 100, यस, फिर से अंदर आते हैं, फिर से इफ़ सेटिस्फाइड होता है, फिर से कंटिन्यू होता है, ऐसे चलते चलते हम पहुंच जाएंगे 52।
कहाँ पहुँच जाएंगे 52। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले 13 चेक करता हूँ। जैसे मैं 13 पे पहुँचूंगा, क्या a डिवाइडेड बाई 14 इज नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर? यस, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। एंड का मतलब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि a डिवाइडेड बाई 13 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो गया, मतलब इस पूरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। और अगर ये फॉल्स हो गया मतलब हम इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब कंटिन्यू पे फोकस नहीं करना है, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये एंड ना होकर ये और होगा। और का मतलब क्या है, या तो नंबर 13 से डिविजिबल है या फिर नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे फिर प्रिंट ए, यानी कि जो नंबर हमें चाहिए वो प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ये प्रिंट हो जाएगा ए प्लस प्लस बोले तो अभी हम वाइल के अंदर ही हैं, मतलब ये कोड जैसे ए प्लस प्लस होगा वाइल की बॉडी के लास्ट में पहुँचेंगे, फिर से यहाँ पे जंप कर जाएगा। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 14 हो चुकी है, 14 अंदर आएगा, दोनों की सेटिस्फाइड होने वाली है, बिकॉज 14 ना ही 4 से डिविजिबल है ना ही 13 से डिविजिबल है। ए प्लस प्लस होगा कंटिन्यू बोले तो 14 ना ही 4 से डिविजिबल है और ना ही जो है ये 13 से डिविजिबल है। यहाँ पे मैं एंड को अगर मैं और कर दूँ, और करने का मतलब क्या होगा, इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो है या तो 4 से डिविजिबल होगा या फिर 13 से डिविजिबल होगा। क्लियर? तो इसको जरा कोड चेक करते हैं प्रैक्टिकली क्या ये रन करता है। ये रन करके हमें आउटपुट क्या देना चाहिए, ये हमें आउटपुट देना चाहिए वो सारे नंबर्स जो कि किससे छोटे हैं, 10 और 100 के बीच में है। ओके, और जो 4 एंड 13 दोनों से ही डिविजिबल है। क्लियर? अगर वैसे नंबर मिलते हैं दैट्स फाइन, अदरवाइज हमारे कोड में कोई दिक्कत होगी तो हम चेक करते हैं क्या ये प्रैक्टिकली सही है। तो हम चलते हैं अपने क्रोम पे। ओके, मैंने वही कोड पूरा यहाँ पे कॉपी कर दिया, आपको दिख रहा होगा। ए की वैल्यू 10, फिर 99, फिर अगर ए की वैल्यू या तो 4 से डिविजिबल होगी या फिर 13 से डिविजिबल होगी, दोनों में से किसी एक से भी हो सकता है, तो ए प्लस प्लस होगा, मतलब ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी, ए की वैल्यू 4 से डिविजिबल नहीं होगी एंड ए की वैल्यू 13 से डिविजिबल भी नहीं होगी। या तो 4 से डिविजिबल ना हो या फिर 13 से डिविजिबल ना हो, क्योंकि आपको पता है कि कंडीशनल और स्टेटमेंट है, और हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था व्हाट इज कंडीशनल और ऑपरेशन। ओके बच्चा, ये एक ऑपरेटर है तो ऑपरेटर की तरह बिहेव करेगा। फिर ए प्लस प्लस अगर सेटिस्फाइड नहीं होता, मतलब नंबर 4 या 13 किसी एक से भी डिविजिबल नहीं होता, तो हम इफ़ के अंदर आएंगे और ए प्लस प्लस करेंगे और कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे मतलब इसके नीचे भी लिखी हुई लाइन प्रिंट नहीं होने वाली है और हम जंप कर जाएंगे वाइल के इनिशियल कंडीशन पे। लेकिन उससे पहले ए प्लस प्लस हो चुका था, तो अगर 10 थी तो 11, 11 थी तो 12, 12 थी तो 13, तो इस टाइप से ये बढ़ता जाएगा और आपको जो नंबर मिलने वाला है, अगर जैसे ही हम 13 पे पहुँचेंगे, क्या 13 4 से डिविजिबल है? नो। क्या 13 से डिविजिबल है? यस, बट हमें यहाँ पे लिखा है 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 13, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे ये फॉल्स होगा हम क्या करेंगे, इफ़ के बाहर आएंगे। इफ़ के बाहर मतलब यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ओके, जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे ये प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद जो है यहाँ पे नंबर क्या है वो प्रिंट कर देगा और फिर ए प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि अभी तक हम वाइल लूप की बॉडी में ही हैं। अब देख रहे हो, अभी तक हम वाइल लूप की बॉडी में ही हैं, तो ये इसको प्रिंट करेगा और जैसे ये इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करने के बाद हम फिर से पहुंच जाएंगे वाइल के इनिशियल कंडीशन पे। तो ये 14 हो गया, 14 15 16। तो इससे क्या होगा कि वो नंबर जो 10 और 100 के बीच में है और जो डिविजिबल है या तो 4 से या फिर 13 से, वो सारे नंबर ये प्रिंट करके देगा। और जो नंबर 4 या 13 किसी से भी डिविजिबल नहीं है उसको प्रिंट करके नहीं देगा। क्लियर? रन करके देखते हैं क्या सब कुछ सही है। स्लो, काफ़ी स्लो रन, काफ़ी स्लो हो रहा है। मैं इसको फिर से स्टॉप करके ऑन करता हूँ। अच्छा, मैं पहले इसको क्लियर भी कर लेता हूँ। क्लियर, डन, स्टॉप, देन स्टार्ट। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? बाय द वे मेरी इंटरनेट काफ़ी स्लो है। ओह वेट, क्या हमारी कोड में कोई दिक्कत है? ऑब्वियसली हमारी कोड में ही दिक्कत है। हमारी कोड में क्या दिक्कत है? हमारी कोड में दिक्कत ये है कि हमने लिखा है कि ए इज़ ग्रेटर दैन 99, जो कि सेटिस्फाइड नहीं है। हमें लग रहा था इंटरनेट प्रॉब्लम, वैसे इंटरनेट स्लो है, लेकिन इतनी भी स्लो नहीं है कि ए इज़ ग्रेटर दैन, सॉरी ए को होना चाहिए लेस दैन। क्या ए लेस देन और इक्वल टू 99 है? यस, अंदर आएगा, सब कुछ सही है। देख रहे हैं, फिर से देखते हैं। इस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सब कुछ चल रहा है, बट ये कोड प्रिंट नहीं हो रही, रन नहीं हो रही।
क्यों, कोई कंडीशन ऐसा है जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4 एंड नॉट डिविजिबल बाई 13, दोनों में से कोई एक हो जाए। दोनों ही फॉल्स है यहाँ पे क्योंकि नंबर 10 है, तो ए प्लस प्लस प्रिंट होगा और कंटिन्यू हो जाएगी। सही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कोड यहाँ पे आ जाती है और ये प्रिंट कर देता है। एवरीथिंग फाइन, कोड रन नहीं हो रहा है, आई हैव टू चेक इट वंस मोर। ओके, अब रन करके देखते हैं एक बार। यस, एवरीथिंग क्लियर। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। क्लियर नाउ, यस एवरीथिंग क्लियर। आप देख सकते हो कि नंबर इज डिविजिबल बाई 13 एंड 4 इज ओनली 52। इसे कहने का मतलब क्या है कि 10 से लेके 100 के बीच में एक ऐसा ही नंबर है 52 जो कि 13 और 4 दोनों से डिविजिबल है। यहाँ पे देखो हमने कोड क्या लिखा था, इज ए मॉड्यूलो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 4 से डिविजिबल नहीं है और ए 13 से डिविजिबल नहीं है, दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक ये कोड सेटिस्फाइड होगा। जैसे ही हम 52 पे पहुँच जाएंगे, 52 बोले तो क्या ए 4 से डिविजिबल है, क्या 52 4 से डिविजिबल है, यस, लेकिन यहाँ पे लिखना है कि 52 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब फॉल्स। 13 से डिविजिबल है, 52 13 से भी डिविजिबल है, लेकिन लिखना है 13 से डिविजिबल नहीं है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, मतलब इफ़ के अंदर नहीं आएंगे। और इफ़ के अंदर नहीं आने का मतलब है कि हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे प्रिंट एफ है। नंबर डिविजिबल बाई 13 एंड 4 इज 52, और नंबर क्या होगा 52 होने वाला है। क्लियर। और जैसे ये 52 होकर यहाँ पे प्रिंट कर देगा ए प्लस प्लस, मतलब 57। जैसे हम 57 पे आएंगे, 57 99 से छोटा है, यस। 52 का 53 सॉरी 53 99 से छोटा है, तो यस हम इफ़ चेक करेंगे क्या 57 4 से डिविजिबल है, नॉट। और यहाँ पे वही लिखा है 53 इज़ नॉट डिविजिबल बाई, इनकी रिमाइंडर 0 नहीं है, यस। आप जानते हो कि लॉजिकल और ऑपरेटर में एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू होता है। जैसे ट्रू होगा ये अंदर आ जाएगा ए प्लस प्लस, यानी कि 53 बैठ के 54 हो जाएगा। और कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या है कि इसके नीचे भी लिखी हुई कोड अब प्रिंट नहीं होने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला है, डायरेक्ट ये जंप कर जाएगा अगेन लूप के इटरेशन पे। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है, कंटिन्यू में अगर आप चाहते हो कि आप लूप में ही रहो, लेकिन आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के नीचे की कोड ना प्रिंट हो, तो आप क्या करते हो, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। क्लियर। आई होप कि अब कंटिन्यू समझ में आया होगा। तो ये दो जंपिंग स्टेटमेंट थे। पहला जंपिंग स्टेटमेंट था ब्रेक, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। दूसरा था कंटिन्यू, जो कि हम आज देखें। एक और होता है गो टू। गो टू का यूज़ वैसे अब हम बहुत कम करते हैं, लेकिन गो टू भी होता है। गो टू से क्या होता है, हम कोड को पर्टिकुलर लाइन पे जाके जंप करवा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मे बी चांसेस कि हम लोग गो टू देखेंगे या फिर एरे देखने वाले हैं। ओके, तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।